नाजरीन, आपको बताएं कि हमास और इसराइल में जारी जंग में एक जानिब से हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल को मुश्किल में डाल रखा है, तो दूसरी जानिब यमन के हौसी बागी भी इसराइल और अमेरिका के लिए दर्द सर बने हुए हैं। यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हौसी बागियों ने खबरदार किया है कि वो बहिरा अहमर से इसराइल आने और जाने वाले हर बहरी जहाज को निशाना बनाएंगे। गुज़श्ता माह नवंबर में बहिरा अहमर से गुजरते हुए एक कार्गो शिप को हौसी बागियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस कार्गो शिप की मिल्कियत की कड़ियां इसराइल से मिलती थीं। गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान हौसी बागियों ने बहिरा अहमर से गुजरने वाले मुतादिद तिजारती जहाज़ों को रॉकेटों और ड्रोन से निशाना बनाया। अक्टूबर को इसराइल के गजा पर 19 हमले के इब्तिदा के बाद हौसियों ने इसराइल की जानिब से मुतादिद मिसाइल भी दागे। अमेरिका के मुताबिक उन्होंने उनमें से मुतादिद मिसाइलों को बहिरा अहमर में मार गिराया, जबकि बाकी या तो समंदर में गिर गए या मिस्र की हदूद में गिरे। नवंबर 2023 में हौसी बागियों ने ऐलान किया था कि उन्होंने इसराइल के एक तिजारती बहरी जहाज को बहिरा अहमर में अपने कब्जे में ले लिया है और उसे यमन के साहिली इलाके के करीब लेकर जाया जा रहा है। इसराइल ने कहा था कि ये बहरी जहाज इसराइल की मिल्कियत नहीं और ना ही इस पर सवार अमले का कोई रुकन इसराइली है, लेकिन गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक शायद जहाज का मालिक इसराइली शहरियत ही रखता है। 3 दिसंबर से हौसियों ने यमन के साहिल से बहिरा अहमर में मुतादिद तिजारती कश्तियों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी जंगी जहाज़ों ने इनमें से मुतादिद मिसाइलों को फ़ज़ा में ही मार गिराया, लेकिन मुतादिद कश्तियों तक पहुँचने और उन्हें नुकसान पहुँचाने में कामयाब रहे। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग फर्म मेडिटेरियन शिप कंपनी ने कहा कि वो अपनी कश्तियों को बहिरा अहमर में नहीं भेज रहे। डेनिश शिपिंग फर्म मेरेसेक, जर्मन फर्म मैपेक लॉयड और तेल की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी यही ऐलान किया है। डेनिश शिपिंग फर्म मेरेसेक, जर्मन फर्म हैपेग लॉयड और तेल की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी यही ऐलान किया है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज के ऑपरेशन चलाने वाली अमरीकी फ़ौज की सेनेट काम ने कहा है कि ये हमले यमन में हौसियों ने किए, जिन्हें ईरान ने मुकम्मल तौर पर फाल बनाया। अमेरिका ने तिजारती कश्तियों की हौसी हमलों से हिफाजत के लिए एक बहरी टास्क फोर्स की सिफारिश की है। हौसी एक बागी गिरोह है। ये गिरोह 1990 की दहाई में तश्कील पाया था और इसका मकसद इस वक्त के सदर अली अब्दुल्ला साले की करप्शन का मुकाबला करना था। उन्होंने अपना नाम इस तहरीक के बानी हुसैन अल हौसी के नाम से लिया है। हौसी अपने आप को अंसारुल्लाह भी कहते हैं। सन 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद हौसियों ने अल्लाह अकबर, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल, इस्लाम की फतह का नारा लगाना शुरू किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के ज़ेरे सरपरस्ती इसराइल, अमेरिका और मगरिब के खिलाफ मुज़ाहमती क़ुव्वतों का हिस्सा हैं। यूरोपीय इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के यमन के बाहर शामिल अमेसी का कहना है कि ये इस बात की वजाहत करता है कि हौसियों की तारीख ये वाज़ेह करती है कि वो अब बहिरा अहमर में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर क्यों हमला कर रहे हैं। 2014 के इब्तिदा में हौसियों को बड़ी सियासी हमायत तब हासिल हुई जब वो अली अब्दुल्ला साले के बाद यमन के बनने वाले नए सदर मंसूर हादी के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने अपने साबिक हरीफ अली अब्दुल्ला साले के साथ मुआहदा कर लिया था और अब वो उन्हें दोबारा से इक़्तिदार में लाना चाहते थे। हौसियों ने 2015 की इब्तिदा में यमन के शुमाली सूबे सादा और उसके बाद यमनी दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद सदर हादी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यमन के पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की हिमायत के साथ अस्करी मुदाखलत करते हुए हौसियों को पसपा करके सदर हादी को दोबारा ताकत में लाने की कोशिश की। हौसियों ने उनका मुकाबला किया और अभी भी यमन के बड़े हिस्से पर हौसियों का कब्जा है। 2017 में जब साबिक सदर अली अब्दुल्ला साले ने अपना इत्तेहाद तब्दील करके सऊदी अरब के साथ मिलना चाहा तो हौसियों ने उनका कत्ल कर दिया। हौसी बागी लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह से मुतासिर हैं। 2014 में अमरीकी तहकीकी इदारे कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर के मुताबिक 2014 से हिजबुल्लाह हौसियों को अस्करी महारत और ट्रेनिंग मुहैया कर रहा है। हौसी ईरान को अपना इत्तेहादी समझते हैं और ये शुबा जाहिर किया जाता है कि हौसियों को हथियार ईरान फराहम करता है। यमन की अक्सरियत आबादी इन इलाकों में रहती है जहाँ का कब्जा हौसियों के पास है और वो मुल्क के शमाली हिस्से में लोगों से टैक्स भी लेते हैं और अपने करेंसी नोट भी छापते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हौसी तहरीक के एक माहिर अहमद अल बहरी का हवाला दिया है, जिनका कहना है 2010 तक हौसियों के 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान कारकुन थे, जो मुसल्लह अफवाज और गैर मुसल्लह हामियों पर मुश्तमिल थे। बहिरा अहमर के साथ यमन के साहिल का बड़ा हिस्सा हौसियों के कब्जे में है और यहाँ से वो कश्तियों पर हमले कर रहे हैं।